हेलो स्टूडेंट, आज अपन एक नए टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये लेसन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात अपन किसी समतल में जब बिंदु दर्शाते हैं तो उस बिंदु के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है जिन्हें उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। आपके यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति द्विविमीय है, अर्थात केवल दो ही निर्देशांकों वाले क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले देखिए, समतल में जब अपन ग्राफ बनाते हैं उस समय एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी दो अक्ष बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत। ये जो क्षैतिज होता है इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं और इसे एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष यानी एक निर्देशीय अक्ष ये होगा। ये जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। अब मान लें अपन समतल में कोई एक बिंदु है P। अब इस बिंदु P की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए यहां से इसके लंब डालना पड़ेगा और इस लंब की जो लंबाई होती है वो कोटि कहलाती है, यानी वाई निर्देशांक, और इसको हम कोटि कहते हैं। और वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करें तो वाई अक्ष पे लंब डालना पड़ेगा और इस लंब की जो लंबाई होगी इसको हम x के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी x अक्ष के समांतर है तो x के द्वारा, y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होगी तो वो y निर्देशांक के द्वारा व्यक्त करेंगे, उसे कोटि कहते हैं, तो इसको हम भुज कहते हैं। इस प्रकार से इस P के जो निर्देशांक होंगे x और y, निर्देशांक किसी भी बिंदु की जब अपन व्यक्त करते हैं तो एक छोटा कोष्टक लगा करके और पहले x फिर कोमा का चिन्ह लगा करके y निर्देशांक को लिखा जाता है। यानी पहले x अक्ष की जो आपकी लंबाई है उससे व्यक्त करेगा और y अक्ष के समांतर अर्थात x अक्ष पर ढाले गए लंब की लंबाई को व्यक्त करेगा। तो ये अपने निर्देशांक होते हैं। अर्थात निर्देशांक में x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। बिंदु को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। या फिर इससे हमें एक सूत्र प्राप्त होता है कि किसी बिंदु की अक्षों से दूरी। तो आप यहां पर ये नोट कीजिए, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा y निर्देशांक, यानी y निर्देशांक का जो पॉजिटिव मान होता है वो ही x अक्ष से उस बिंदु की दूरी कहलाती है। या आप इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कोटि का मान। कोटि का जितना मान होगा, बिंदु देख लें आप, उस बिंदु में कोटि का जितना मान होगा वही x अक्ष से दूरी कहलाती है। नंबर 2 सूत्र अपना बनता है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करें और y अक्ष से बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो अपने पास सूत्र लगेगा x निर्देशांक वाला। x निर्देशांक यानी भुज का मान,
अब इसके अंदर अपन एग्जाम्पल ले तो कई बार परीक्षा के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिंदु, कोई भी बिंदु दे दिया, बिंदु के निर्देशांक तो छोटे कोष्टक में लिखेंगे और छोटे कोष्टक में पहले x का मान फिर कोमा लगा करके y, यानी पहले भुज का मान फिर कोमा लगा करके कोटि लिखेंगे। मान लो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 3,4 कि x अक्ष से दूरी ज्ञात करें, x अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो अपना उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा सा अपना उत्तर है, यहाँ से देखिए x अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा y, और y का निर्देशांक कितना है यहाँ पर 4, तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा 4। बस इतना ही लिखना है 4। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये दिया जाए बिंदु, मान लीजिए बिंदु का नाम मैंने a लिख दिया, -3 2 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र देखो, यहाँ पर y अक्ष से दूरी का अर्थ है x निर्देशांक, और x निर्देशांक का मान -3 है, लेकिन दूरी माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है हमेशा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपका उत्तर होगा 3, नहीं कि -3 मत लिख देना, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं कि बिंदु, कोई भी बिंदु हो, जैसे मान लीजिए कि बी बिंदु, अब निर्देशांक तो आपको x, y के रूप में लिखना पड़ेगा। मान लो किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हो और निर्देशांक देख करके आप ये बताना चाहिए कि वो बिंदु समतल में कौन से चतुर्थांश में होगा, तो हम उसके चिन्हों के आधार पे ही ये बता देंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इसे समझने के लिए हम समतल में दोनों अक्ष खींचते हैं। जब दोनों अक्ष से खींचेंगे तो संपूर्ण समतल 4 समान भागों में विभाजित हो जाता है, और ये जो 4 भाग बनते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये हमने 2 अक्ष खींच दिए, x डैश y डैश, ये आपका मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही 0 0 होते हैं। निर्देशांक 0 0, यानी कोटि और भुज दोनों 0 होते हैं। यहां पर ये 4 भाग बन गए, तो दाईं तरफ से जो ऊपर का भाग है ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक भुज एंड कोटि पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आएगा। यदि किसी बिंदु में भुज का मान ऋणात्मक, कोटि का मान धनात्मक, तो वो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और यदि किसी बिंदु के दोनों ही निर्देशांक ऋणात्मक, तो थर्ड में आएगा। और यदि भुज का मान पॉजिटिव, कोटि का मान नेगेटिव, तो वो फोर्थ चतुर्थांश के अंदर बिंदु होगा। अब इसके अलावा ये तो चिन्हों की बात हो गई, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो कोटि का मान 0 होता है या भुज का मान 0 होता है। तो वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएंगे? वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं आएंगे,
वो केवल अक्षों के ऊपर आते हैं और अक्षों पर भी किस प्रकार से आएंगे ये आपको लिखवा देता हूं। तो आप लिखिए, यदि बिंदु की कोटि शून्य हो, अर्थात इसका अर्थ हुआ y निर्देशांक इक्वल 0, तो बिंदु x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा, किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। नंबर 2, यदि बिंदु की भुज शून्य हो, अर्थात भुज का अर्थ होता है x इक्वल 0, x निर्देशांक मान 0, तो बिंदु y अक्ष पर होता है। ये आपके पास दो तरीके हो गए, यानी कुल मिलाकर के पॉजिटिव पॉजिटिव पहला, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, दोनों नेगेटिव थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्थ चतुर्थांश। और यदि किसी बिंदु के 0 x y निर्देशांक आ रहा है, यानी भुज का मान 0 है और कोटि कुछ भी हो सकती है, तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा, यानी इस अक्ष के ऊपर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, लेकिन चतुर्थांश में नहीं होगा। यदि बिंदु में आपके पास x0 आ रहा हो, x का मान कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, लेकिन कोटि तो 0 है, कोटि 0 है, तो वो बिंदु इस अक्ष के ऊपर होगा, यानी इस रेखा के ऊपर होगा, किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। अब इसके बाद में अपन आगे आयतीय निर्देशांक देखते हैं। आयतीय निर्देशांक का अर्थ होता है कि आप जब अक्ष खींच लेंगे, दोनों अक्ष खींचने के बाद किसी बिंदु को दर्शाएं, जैसे ये P बिंदु है, और इसका आयतीय निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप यहां से इस पे लंब डालें और P से y अक्ष पे लंब डालें, तो ये एक आयत बन गया, और P बिंदु की यहाँ निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। तो x का मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो P का आयतीय निर्देशांक लिखते हैं, तो x का मान देखो कितना है 3, y का मान कितना है 5, ये इसका आयतीय निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक दे रखा हो तो आप उसको आलेख में प्रदर्शित कर सकते हो, आयतीय दे रखे हो तो उसके निर्देशांक यानी कोटि और भुज ज्ञात कर सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि P की कोटि कितनी है, तो कोटि का मान 5 है, भुज का मान 3। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो, क्योंकि पूर्व कक्षाओं में भी आपने ग्राफ संबंधी क्वेश्चन हल किए हैं। अब अपन चलते हैं कि हमारा लेवल जो कक्षा 10th का है, इस 10th लेवल पर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें आपके पास मात्र 3-4 फॉर्मूले हैं, उनका प्रयोग करें और अपना आंसर निकालें। जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी। अब बिंदु दे रखा है तो उस बिंदु के हमेशा निर्देशांक देगा, और उन निर्देशांकों से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हम कैसे दूरी ज्ञात करते हैं। 2 बिंदु P तथा Q के मध्य या बीच की दूरी,
P के निर्देशांक भी देगा, Q के निर्देशांक भी देगा। 1 मिनट अपन इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका P बिंदु है, ये आपका Q बिंदु, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2। अब इनके बीच की दूरी का अर्थ हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को अपन रेखाखंड भी बोल सकते हैं, PQ रेखाखंड की लंबाई। यानी बीच की दूरी का अर्थ हुआ कि उन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। और लंबाई याद करें तो रेखाखंड का नाम क्या बना, PQ। तो इस सूत्र को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, PQ बराबर, PQ का मतलब P और Q के बीच की दूरी या P से Q तक की लंबाई रूट, ये सूत्र लगा। दूसरे बिंदु का x निर्देशांक, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, P से Q की ओर जा रहे हैं, तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, x2 माइनस x1, यानी दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु के संगत निर्देशांक घटा करके वर्ग प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अथवा ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी सूत्र का प्रयोग करें, आप इसके स्थान पे दूसरे सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो सूत्र है रूट, आप पहले x1 लिखते हैं, बाद में x2 होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा मत कर देना x1 में से कभी y2 घटा दें या y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग करो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। लेकिन ध्यान रहे ये संगत निर्देशीय अक्षों के अंतर के वर्गों का योगफल का वर्गमूल है। यहां पर किसी भी प्रकार के चिन्ह की गलती नहीं होनी चाहिए। यदि चिन्ह की गलती करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 0 अंक प्राप्त होगा। इसलिए चिन्ह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अब अपन दूरी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि किस तरह से हमें दूरी ज्ञात करनी है। एक आपका इसमें दूसरा फॉर्मूला होगा मूल बिंदु से P की। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और P के निर्देशांक आपके x और y होते हैं। जब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें तो एक ही बिंदु के निर्देशांक होंगे, एक के तो 0 है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। जिस बिंदु के निर्देशांक दे रखे उन दोनों निर्देशांकों के वर्गों का योगफल का रूट। तो मूल बिंदु से आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चाहो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लें। यहाँ मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु, P अंतिम बिंदु हो जाएगा, तब भी आपके पास यही अंक बनता है। अब इसके बाद में अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक्स का 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए। दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी का को ज्ञात करना है। तो बिंदु आपको दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में 2/3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है इसमें 5 6 के मध्य दूरी कर। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये तो x1 और y1 है, ये x2 y2 है, ये जानना। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा। जहां निर्देशांक में 1 लग रहा है वो पहले बिंदु से संबंधित है, जहां निर्देशांक में 2 लग रहा है दूसरे बिंदु से संबंधित है। तो यहाँ पर आप दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर पहले आप सूत्र लिखेंगे रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए रूट
मान रखेंगे x2 का मान देखो कितना है, x2 मीन्स 5 माइनस x1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 y1 3, फिर रूट 5 में से 2 घटाओ 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 घटाओ 3 का होल स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे तो ये 9 प्लस 9, रूट कितना हुआ 18, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 2 का वर्गमूल नहीं होता, 9 का कितना होता है 3 और 2 का नहीं, तो ये अपनी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो इस तरह से अपन को दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें चिन्ह विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार चिन्ह प्लस माइनस वाले में आप गलती कर जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी के लिए पहले तो दूरी का सूत्र, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो इसमें मान रख लीजिए, आप मान रखेंगे, चिन्ह का ध्यान रखना है। x2 देखो कितना है, x2 का मान -1 है, तो ये -1, आगे चिन्ह सूत्र में माइनस है। अब x1 का मान भी माइनस है, तो इस माइनस से -6 मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखें, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -5, फिर सूत्र का चिन्ह लगा दें माइनस, फिर y1 कितना है 7 प्लस का ही है नहीं, तो अब 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इस तरह से आपको मान रखना है, यानी चिन्ह में गलती नहीं, माइनस का 1 और प्लस का 6, दोनों अलग अलग चिन्हों के हैं, तो 6 में से इस 1 को घटाना पड़ेगा, कितना बचा 5, प्लस का बचा होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 5, ये भी माइनस का 7, दोनों माइनस की संख्या है तो दोनों जुड़ेंगे, जुड़ने पर कितनी होंगी -12 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो -12 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब प्लस होगा। अब इसके बाद में रूट 5 का वर्ग कितना होगा 25, आगे -12 का वर्ग करोगे, ऋणात्मक संख्या का करो वर्ग, चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा ही धनात्मक आएगा, तो यहां पर इसका वर्ग करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, कितना 144, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 169, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 13, ये आपके दोनों बिंदुओं के बीच दूरी होगी। तो इस प्रकार से जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना, किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को व्यक्त करना, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं तो कोटि और भुज ज्ञात करना, या किसी बिंदु की अक्षों से दूरी ज्ञात करना इत्यादि अपन ने सीखा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उन सब पर आप अपनी रफ नोटबुक में अभ्यास करें, और फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग हमसे पूछें। आज केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।